हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला है व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन, बाय विच एपरेटस वी कैन मेजर इट। तो लो प्रेशर हाई प्रेशर जो होता है वो देखिए नॉर्मल सिस्टोलिक 120 और 180 mm ऑफ Hg होता है, और हम इसको किससे मेजर करते हैं? स्फिग्मोमेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। हाउ इज़ वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में वाटर और मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम ट्रांसपोर्टेड मिनरल्स इन डिफरेंट फॉर्म मिनरल इन डिजॉल्व फॉर्म विद वाटर। तो जो जाइलम टिश्यू है वो करता है डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ मिनरल ट्रांसपोर्ट। मेंशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग। तो कस्कुटा फंगस, तो कस्कुटा जो है वो पैरासाइट है और फंगस जो है वो सेफ्रोफाइट है। विच एसिड इज फॉर्म्ड इन आर मसल्स आफ्टर विगरस एक्सरसाइज। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद कौन सा जो है एसिड फॉर्म होता है हमारे मसल्स में? लैक्टिक एसिड। हाउ मच एनर्जी इज रिलीज व्हेन टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन। तो काफ़ी कम, मतलब एनर्जी, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, बट कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। देखते हैं आप कुछ और। वाई डू फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि भाई देखिए फोटोसिंथेसिस जो है वो सन की प्रेजेंस में होती है, इसलिए वो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। प्लांट्स कन्वर्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू स्टोर्ड केमिकल एनर्जी बाय फॉर्मिंग कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड रिलीज मॉलिकुलर ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में? ये ट्रैप करता है सनलाइट को। वाटर क्या करता है? वाटर अंडरगोज फोटोलाइसिस टू इवॉल्व ऑक्सीजन। वाटर ऑक्सीजन इवॉल्व करता है फोटोलाइसिस के प्रोसेस के बाद। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंस बतानी है हमें डबल सर्कुलेशन की। तो डबल सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है? डबल सर्कुलेशन हेल्प्स कीप ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिच इन ऑक्सीजन सेपरेट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में रिच होता है। दिस रिजल्ट्स इन मोर एफिशिएंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों अलग अलग रहते हैं, ताकि अच्छे से सर्कुलेशन हो पाए और बढ़िया से बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाए। और डाइकस्पेट और ट्राइकस्पेट वॉल्व्स क्या होती हैं? तो इंपॉर्टेंस ऑफ डाइकस्पेट एंड ट्राइकस्पेट वॉल्व्स इन हार्ट प्रिवेंट्स द रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम, वाइल bicuspid valve prevent the reverse flow of blood from left ventricle to the left atrium। तो reverse flow ये prevent कर देती हैं। Specify the role of phylum and xylem. Why it is considered that phylum shows multi-directional transportation and xylem unidirectional transportation। तो देखो phylum is a food conducting tissue and xylem is a water conducting tissue। phylum जो है वो food को transport करता है, xylem water को। phylum transport food in many direction as from leaves to other parts of plant like other leaf, flowers, stem, root etc। ठीक है। xylem conduct water only in one direction from root to the aerial part of the plant। तो देखो खाना तो हर डायरेक्शन में पहुँचाना होता है, और जो पानी है वो रूट से, जड़ों से सिर्फ ऊपर तक पहुँचाना होता है। सलाइवा क्या होता है? What is saliva? State its role in the digestion of food. Saliva contains salivary amylase enzymes that help digest the starches in our food. An enzyme called amylase breaks down starches, complex carbohydrate into sugar, which your body can more easily absorb. It helps in moistens the food for easy swallowing। तो देखिए salivary amylase होता है सलाइवा में, वो जो है पचाने में भी एक्चुअली क्या है, इजीली चबाने में मदद करता है, क्योंकि खाना जो है वो सूखा होता है, फिर उसमें सलाइवा थूक मिक्स होता है तो वो मॉइस्ट हो जाता है। और जो ये एमाइलेज है, सेलिवरी एमाइलेज, ये स्टार्च को भी ब्रेक डाउन करता है शुगर में। डिफ्रेंशिएट करना है हम लोगों को वेना कावा और एओर्टा में। तो देखो वेना कावा जो है वो कैरी करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू द हार्ट, और एओर्टा क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाकी सारी बॉडी में ले जाता है। पल्मोनरी अब नेक्स्ट है, देखो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन का हमें बताना है। तो देखो ये क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग टू हार्ट। एनारोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? जिसमें बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन होती है। फर्मेंटेशन होता है रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स।
तो फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है और एनरोबिक रेस्पिरेशन तो कहीं भी हो सकता है जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। ब्रोंकाई एक्सटेंड्स फ्रॉम ट्रैकिया हैव इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग। ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? एक्सटेंडेड फ्रॉम ब्रोंकाई। तो जो स्टोमेटा लीफ का क्रॉस सेक्शन है वो हमें बनाना है या ये देखिए, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई ड्रॉ करो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, तो आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी का जो है डायग्राम आप लोगों को बनाना है और उसका रोल मेंशन करना है। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 111 पे आप देख सकते हैं। और इसका काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, रीअब्सॉर्प्शन करता है, सेक्रीशन और एक्सक्रीशन ऑफ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। गिव रीजंस देने हैं। वेंट्रिकल्स हैव थिकर मसल्स वॉल्स एंड एट्रिया। तो देखो, वेंट्रिकल्स पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स विद हाई प्रेशर, सो दे हैव थिकर वॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को छोड़ते हैं इसलिए उनके वॉल थिक होते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स जो होता है वो स्लो होता है। प्लांट्स आर नॉन मोटाइल, मतलब घूमते नहीं हैं, एक जगह रहते हैं। लेस एक्टिव एंड रिक्वायर्स लेस एनर्जी, सो देयर सेल डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मिनरल्स सो क्विकली। तो भाई आराम से रहते हैं, आराम करते हैं, तो इतने ज़्यादा मिनरल्स की उनको ज़रूरत नहीं होती कि फटाफट से मिल जाए, तो इसलिए उनका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होता है। थर्ड देखिए, ब्लड सर्कुलेशन डिफर्स इन एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स फ्रॉम दैट इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। तो ब्लड का सर्कुलेशन जो पानी में रहने वाले जीव हैं और ज़मीन पे रहने वाले जीव हैं उनमें अलग होता है। तो एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स लाइक फिश हैव गिल्स टू ऑक्सीजनेट ब्लड। फिशेज हैव सिंगल सर्कुलेशन। द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स लाइक बर्ड्स एंड ह्यूमंस हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट एंड शोज डबल सर्कुलेशन। तो हमारा जो है वो 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन। फिशेज का जो है 2 चेम्बर्ड हार्ट और जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पानी में से लेते हैं, है ना, तो मिक्सिंग हो जाती है वहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमारे ह्यूमंस में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए ब्लड की, तो इसलिए 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द डे टाइम वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल फास्टर थ्रू जाइलम एज कम्पेयर टू नाइट। तो देखो, इट इज़ ड्यू टू हाई ट्रांसपिरेशन रेट इन डे। तो दिन में क्या होता है भाई, धूप वूप होती है तो ट्रांसपिरेशन हाई होता है, तो ज़्यादा पानी पहुँच जाता है जड़ों से ऊपर। वेन्स हैव वॉल्स वेयर एज एट्रियंस डू नॉट। तो वेन्स में जो है वॉल्स होती है, एट्रियंस में वॉल्स नहीं होती, क्यों? तो देखो क्या होता है, द ल्यूमन ऑफ वेन्स हैज़ वॉल्स विच अलाउ द ब्लड इन देम टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन दैट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। तो भाई ब्लड का बैक फ्लो ना हो, ठीक है, तो ब्लड का बैक फ्लो होने से बचने के लिए वहाँ पे वॉल्स होती हैं। डबल सर्कुलेशन को हमें डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बींग्स, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी क्यों है? तो इन ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन, इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। एक बार जाता है आता है ऐसे करके घूमता है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर सेग्रीगेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई डबल सर्कुलेशन का यही काम होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड मिले ना, अलग अलग ही रहें। इट इंक्लूड, अब इसमें क्या क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इन पल्मोनरी सर्कुलेशन द राइट वेंट्रिकल पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स वेयर इट इज ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट बैक टू द लेफ्ट एट्रियम. From there it is pumped into the left ventricle and finally blood goes into the aorta for systematic circulation. Systematic circulation क्या होती है इसमें? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से आता है वेना कावा से और फिर वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम जो है ब्लड को ट्रांसफर कर देती है राइट वेंट्रिकल में। ये हम लोगों ने अच्छे से समझा है। एक और मैं बिल्कुल अलग से भी वीडियो लेकर के आऊँगी इस पूरे प्रोसेस को समझाते हुए। अब नेक्स्ट देखिए, मेंशन द लोकेशन ऑफ 4 मेजर ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच। तो कौन कौन से मेजर ग्लैंड्स होते हैं हमारे ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में और उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो देखो, सेलिवरी ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है और फिर हमारा लिवर होता है, फिर पेनक्रियास होते हैं। तो सेलिवरी ग्लैंड्स में देखो 3 पेयर होते हैं सेलिवरी ग्लैंड के, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। देखो अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, बस ऐसे याद कर लो कि 3 ग्लैंड होते हैं। सलाइवा जो है वो मॉइस्चर करता है फूड को, डिसइंफेक्ट फूड बाय लाइजोजाइम एंड डाइजेस्ट स्टार्च बाय सेलिवरी एमाइलेज। स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम सलाइवा कर देता है, ये याद रखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं वो पेट में होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? HCl, पेप्सिन, म्यूकस होता है जो कि वो ग्लैंड नहीं होता, ठीक है। तो देखो HCl क्या करता है? फूड को डिसइंफेक्ट करता है, मतलब कुछ गड़बड़ आ गई है तो साफ कर देगा। प्रोवाइड एसिडिक मीडियम फॉर डाइजेस्टिव जूसेस, फॉर पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स टू फॉर्म पेप्टोन्स एंड प्रोटीजेस। तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लिवर सेक्रेट बाइल जूस, लिवर बाइल जूस को सेक्रेट करता है विच न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ चाइम एंड इमल्सिफाई फैट। तो फैट के इमल्सिफिकेशन का काम भी करता है बाइल जूस। पेनक्रियास लाइज इन द लूप ऑफ duodenum below the stomach. It secrete trypsin, digest protein, lipase, breaks down fat. तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कैसे काम करता है। तो सिंथेसिस ऑफ फूड बाय फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में 6CO2 प्लस, याद कर लो यार इसे बिल्कुल इक्वेशन को, 6CO2 प्लस 12H2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, उससे क्या बनता है ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन रिलीज होती है और वाटर भी रिलीज होता है। इवेंट्स क्या क्या होती है फोटोसिंथेसिस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फिर लाइट एनर्जी प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, फिर केमिकल रिएक्शन होती है लाइट एनर्जी से। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब वाटर स्प्लिट होता है ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ATP, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ग्लूकोज बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, होपफुली वीडियो पसंद आया होगा और ये एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ज़रूर इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से देख करके जाएं। थैंक यू।